त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पिते ग्रहण सुमुखो भूत्वा प्रसादम कुरु राघव। हम कहते चले आए हैं कि तुम्हारी वस्तु तुम्ही को समर्पित है। लोकतंत्र के इस राजा ने राजदंड को प्राप्त किया और प्रजा को सौंप दिया और स्पीकर के चैम्बर के सामने स्थापित कर दिया। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मुझे मोल, इस भाव का प्रदर्शन करते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उस राजदंड को सत्ता प्रमुख होने के कारण स्वीकार किया और उसे संसद के प्रमुख के आगे स्थापित कर दिया। ये एक सुंदर भाव है, ये सुंदरतम भाव है, ये श्रेष्ठतम भाव है जो किसी भी लोकतंत्र में प्रदर्शित किया जा सकता है। ध्यान रहे, राजतंत्र में यथा राजा तथा प्रजा हुआ करता था। अब प्रजातंत्र है तो यथा प्रजा तथा राजा, जैसी प्रजा है वैसा ही राजा है। तो आज के राजा ने लोकतंत्र में इस राजदंड को स्वीकार करके लोकतंत्र के प्रमुख के आसन के आगे उसे स्थापित कर दिया और ये सूचित कर दिया कि मेरी तमाम सत्ता जनता के आगे समर्पित है। अद्भुत दृश्य है, अद्भुत भाव है, श्रेष्ठतम भाव है, मानवीय मूल्यों का श्रेष्ठतम प्रदर्शन है। और सभी पूज्य संतों का मैं शीश झुकाकर अभिनंदन करता हूं। आज मेरे निवास स्थान पर आपके चरण पड़े हैं, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। ये भगवान शिव की कृपा है जिसकी वजह से मुझे एक साथ आप सभी शिव भक्तों के दर्शन करने का मौका मिला है। मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि कल नए संसद भवन के लोकार्पण के समय आप सभी वहां साक्षात आकर के आशीर्वाद देने वाले हैं। पूज्य संतगण, हम सभी जानते हैं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में तमिलनाडु की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वीर मंगई वेलु नाचियार से लेकर मर्द भाइयों तक, सुब्रमण्यम भारती से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ जुड़ने वाले अनेकों तमिल लोगों तक हर युग में तमिलनाडु भारतीय राष्ट्रवाद का गढ़ रहा है। तमिल लोगों के दिल में हमेशा से मां भारती की सेवा की, भारत के कल्याण की भावना रही है। बावजूद इसके ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत की आजादी में तमिल लोगों के योगदान को वो महत्व नहीं दिया गया जो दिया जाना चाहिए था। अब बीजेपी ने इस विषय को प्रमुखता से उठाना शुरू किया है। अब देश के लोगों को भी पता चल रहा है कि महान तमिल परंपरा और राष्ट्रभक्ति के प्रतीक तमिलनाडु के साथ क्या व्यवहार हुआ था। जब आजादी का समय आया तब सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक को लेकर प्रश्न उठा था। इसके लिए हमारे देश में अलग अलग परंपराएं रही हैं, अलग अलग रीति रिवाज भी रहे हैं, लेकिन उस समय राजाजी और आदीनम के मार्गदर्शन में हमें अपनी प्राचीन तमिल संस्कृति से एक पुण्य मार्ग मिला था। ये मार्ग था सेंगोल के माध्यम से सत्ता हस्तांतरण का। तमिल परंपरा में शासन चलाने वाले को सेंगोल दिया जाता था। सेंगोल इस बात का प्रतीक था
कि उसे धारण करने वाले व्यक्ति पर देश के कल्याण की जिम्मेदारी है और वो कभी कर्तव्य के मार्ग से विचलित नहीं होगा। सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर तब 1947 में 1947 में पवित्र तिरुवावड़ुतुरई आदीनम द्वारा एक विशेष सेंगोल तैयार किया गया था। आज उस दौर की तस्वीरें हमें याद दिला रही हैं कि तमिल संस्कृति और आधुनिक लोकतंत्र के रूप में भारत की नियति के बीच कितना भावुक और आत्मीय संबंध रहा है। आज उन गहरे संबंधों की गाथा इतिहास के दबे हुए पन्नों से बाहर निकलकर एक बार फिर जीवंत हो उठी है। इससे उस समय की घटनाओं को समझने का सही दृष्टिकोण भी मिलता है और इसके साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि सत्ता के हस्तांतरण के इस सबसे बड़े प्रतीक के साथ क्या किया गया। मेरे देशवासियों,